जय श्री महाकाल दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेक्शन सेंसर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और एवं जो वैल्यू एडिशन है उससे रिलेटेड होने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। आपके लिए जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है इसकी कम से कम 10 वीडियोस लाने का हमारा प्रयास रहेगा, और आपके लिए न्यू वीडियोस भी बहुत जल्दी ही नई आती रहेंगी। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में एफपीओ के खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम का पालन करता है। भारत में एफपीओ के खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियमों का पालन करता है। तो आपका जो पहला है उसका आंसर क्या हो जाएगा? 2006। क्या 2006? भारत में एफपीओ के खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम का पालन करता है तो कौन सा? 2006 का जो अधिनियम है वो पालन करता है। एफपीओ किससे प्रभावी है? जो एफपीओ है वो किससे प्रभावी है? तो एफपीओ 1955 के जो अधिनियम है उससे प्रभावी होता है। कौन? एफपीओ। यहाँ आपके एफपीओ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। क्या? फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एफपीओ की सर्टिफाइंग एजेंसी कौन सी है? तो एफपीओ की सर्टिफाइंग एजेंसी कौन सी है आपकी? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय जो है ये आपकी एफपीओ की एक सर्टिफाइंग एजेंसी है। केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला स्थित है तो कहाँ पे? कोलकाता में। केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है आपकी? मैसूर में। सीफेट जो CIPHET सीफेट है कि उसकी स्थापना कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना सबसे पहले सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1989 में लुधियाना में। क्वेश्चन नंबर 7, E224 है। E224 है यह क्या है? तो E224 एक KMS क्या है? KMS है। क्या? KMS पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। क्या है? पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। MBTR का फुल फॉर्म क्या है? MBTR का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? नमी वाष्प संप्रेषण दर। क्या होता है? नमी वाष्प संप्रेषण दर। MVTR का फुल फॉर्म क्या होता है? नमी वाष्प संप्रेषण दर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? FSSAI के CEO कौन है? यह क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि यह पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में आपका जो FSSAI है यह एक जो होता है प्रोडक्ट, जो आपका फूड प्रोडक्ट होता है उनको एक मानक प्रदान करने का कार्य करता है। तो इसके आपके जो CEO है वो कौन है आपके? अरुण सिंघल। अरुण सिंघल क्या आपके CEO है? किसके? FSSAI के। क्वेश्चन नंबर 10 है, FSSAI के अध्यक्ष कौन है? इसके जो CEO है वो तो अरुण सिंघल है, लेकिन इसके अध्यक्ष जो हैं, इसके अध्यक्ष कौन है आपके? रीता तेवतिया क्या है? इसकी अध्यक्ष हैं, और जो CEO है वो कौन है? अरुण सिंघल है। क्वेश्चन नंबर 11, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर को किस नाम से जाना जाता है? जीरो एनर्जी कूल चैम्बर को किस नाम से जाना जाता है? तो जीरो एनर्जी कूल चैम्बर को अंडरग्राउंड कूल चैम्बर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में ईट ECC का विकास किसके द्वारा किया गया? भारत में ईट ECC का विकास जो सुशांत रॉय के और DS खुरीडिया के द्वारा, सुशांत रॉय और DS खुरीडिया के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 13,
13 क्वेश्चन क्या है, सब्जी का 1% और फल स्वभाव से खराब होते हैं। जो सब्जी डेड सब्जी का परसेंट और फल स्वभाव से खराब हो जाते हैं, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही होगा कि कितने प्रतिशत फल और सब्जी स्वभाव से खराब हो जाते हैं। तो कितने प्रतिशत आपके 40% फल सब्जी क्या होते हैं, स्वभाव से ही खराब हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भंडारण के दौरान खराब होने का एक तरीका कौन सा है। तो भंडारण के दौरान खराब होने का एक तरीका आपका कौन सा है, जड़ वृद्धि, फाइबर विकास और नमी का नुकसान, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, भंडारण के दौरान खराब होने का एक तरीका हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, फसल के बाद के नुकसान के लिए जिम्मेदार फसल उत्पादन कारक है। फसल के बाद के नुकसान के लिए जिम्मेदार फसल उत्पादन कारक कौन सा होता है। तो कौन सा होता है आपका, रोशनी। फसल के उत्पादन के बाद में नुकसान के लिए कौन सा जिम्मेदार कारक होता है, रोशनी। कटाई के बाद नुकसान के लिए जिम्मेदार भंडारण और परिवहन की स्थिति। कटाई के बाद जिम्मेदार भंडारण, कटाई के बाद नुकसान के लिए जिम्मेदार भंडारण और परिवहन की स्थिति कौन सी होती है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा आपका, ये तो वायुमंडलीय कैसे, तापमान और पैकेजिंग, आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, छोटे पैमाने के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की उत्पादन क्षमता होती है। तो छोटे पैमाने पर जो खाद्य प्रसंस्करण उत्पादन, जो आपके उत्पादन उद्योग होते हैं, प्रसंस्करण उद्योग होते हैं, उनकी जो क्षमता होती है 50 से 250 टी पर ईयर होती है ना, प्रतिवर्ष होती है। कुटीर पैमाने के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की उत्पादन क्षमता, जो कुटीर पैमाने के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग होते हैं उनकी उत्पादन क्षमता कितनी होती है। तो उनकी उत्पादन क्षमता कितनी होती है आपकी, 10 से 50 टी पर ईयर होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, बड़े पैमाने के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की उत्पादन क्षमता कितनी होती है। बड़े पैमाने के, जो छोटे पैमाने के खाद्य प्रसंस्करण है उनकी कितनी होती है, 10 से 15, लेकिन जो बड़े पैमाने के होते हैं उनकी कितनी होती है, जो बड़े पैमाने के होते हैं उनकी 250 टी पर वर्ष होती है ना, 250 टी पर ईयर से भी अधिक होती है। घरेलू स्तर के खाद्य प्रसंस्करण उत्पादन की क्षमता, जो घरेलू स्तर के होते हैं उनके प्रसंस्करण की उनकी क्षमता कितनी होती है, 10 टी से कम पर ईयर। ठीक है ना, टन। भारत में फलों के रस और जैम का प्रमुख प्रसंस्कृत खाद्य आयतक है। भारत में फलों के रस और जैम का प्रमुख प्रसंस्कृत आयतक खाद्य आयतक है। तो कौन सा खाद्य आयतक आपका, रूस। भारत में फलों के रस और जैम का प्रमुख प्रसंस्कृत आयतक कौन है आपका, रूस है। भारत में डिब्बाबंद फल का प्रमुख आयतक है ना, प्रसंस्कृत फलों के रस और जैम का आयतक कौन है, रूस है आपका। लेकिन डिब्बाबंद फल का प्रमुख आयतक आपका कौन है भारत में, तो वो है आपका संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में डिब्बाबंद सब्जी का प्रमुख आयतक, भारत में डिब्बाबंद सब्जी का प्रमुख आयतक कौन है। तो भारत में डिब्बाबंद सब्जी का प्रमुख आयतक आपका कौन हो जाएगा, आपका ब्रिटेन भी है, अमेरिका भी है और संयुक्त अरब अमीरात भी है ना। उपरोक्त सभी आपके आंसर हो जाएंगे। भारत में प्रमुख निर्जलित प्याज, भारत में प्रमुख निर्जलित प्याज जो है वो कहाँ पर होता है। आप भारत में प्रमुख निर्जलित करत जो प्याज होता है वो जापान में निर्यातक होता है ना। अभी हमने क्या पढ़ा कि डिब्बाबंद सब्जियों का प्रमुख आयतक आपके कौन हो जाएंगे, उपरोक्त सभी हो जाएगा। और साथ ही साथ डिब्बाबंद फल का प्रमुख आयतक कौन है आपका, अमीरात है। और जो है आपके फलों के रस और जैम का कौन है आपका, रूस है। फलों के रस की बात की जाएगी तो रूस है, डिब्बाबंद फल के प्रमुख आयतक की बात की जाएगी तो आपका संयुक्त अरब अमीरात है। और यदि भारत में डिब्बाबंद सब्जी के प्रमुख आयतक की बात की जाए तो ब्रिटेन, अमेरिका, संयुक्त अमीरात सभी है। भारत में प्रमुख निर्जलीकृत प्याज की बात की जाएगी तो जापान है। भारत से फलों के अचार का प्रमुख आयतक, अब ये क्या कौन सी बात हो रही है, अचार का प्रमुख आयतक कौन है आपका, तो अचार का प्रमुख आयतक आपका हो जाएगा चिली, है ना। बात थी किसकी, सबसे पहले हमने जैम की और रस की बात की थी, जैम और रस का क्या है आपका, रूस हो गया था, है ना। फिर हमने बात की थी कि डिब्बाबंद फलों का आयतक कौन है ना, फिर हमने क्या बात की थी, रूस के बाद में
ये रस और जैम का कौन हो गया था? आपका रूस हो गया था। डिब्बाबंद फलों के लिए आपका कौन हो गया था? संयुक्त अरब अमीरात हो गया था। डिब्बाबंद फलों की बात, डिब्बाबंद सब्जी की बात की जाए तो डिब्बाबंद सब्जी की जब हमने बात की थी, डिब्बाबंद सब्जी की जब हमने बात की थी तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ दिस आ गया था। भारत में प्रमुख निर्जलीकृत प्याज के बाद जापान आ गया था। और जब हम बात करते हैं कि भारत में फलों के आचार का निर्यातक कौन है, तो भारत में फलों के आचार का निर्यातक आपका जो कौन हो जाता है? आपका चिली हो जाता है। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एपिडा की जगह, एपिडा जो है आपका, ये एपिडा है ना, इसको एपिडा या एपिडा दोनों ऐसे नाम से जानते हैं। एपिडा की जगह, जो एपिडा था आपका, उसकी जगह फैसाई ने ले ली है। FSSAI ने ले ली है ना। किसने ले ली? FSSAI ने एपिडा की जगह ले ली है। डिगलेट नूर है, जो डिगलेट नूर होता है ये क्या है? तो डिगलेट नूर आपका जो है, ये नारियल जो है उसको हम डिगलेट नूर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एक दैनिक भोजन में शामिल होना चाहिए, जो दैनिक भोजन होता है उसमें शामिल होना चाहिए, तो जो आपका डेली भोजन जो आप करते हो उसमें कम से कम 250 ग्राम कंद की सब्जी शामिल होनी चाहिए। 29, कार्बोहाइड्रेट की दैनिक आवश्यकता, जो कार्बोहाइड्रेट की दैनिक आवश्यकता होती है वो कितनी होती है? तो कार्बोहाइड्रेट की दैनिक आवश्यकता 400 से 500 ग्राम। खजूर में पाया जाने वाला फ्रूट सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट है। खजूर में पाया जाने वाला फ्रूट सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट है, जो कि 48.39% होता है। कितना? 48.39% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखे मेवे की सूखे मेवे की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जो सूखा मेवा होता है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो सूखे मेवे की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप से हुई है। ठीक है दोस्तों, जय श्री महाकाल। आपको जो आज का वीडियो यहीं शाम तक किया जाता है। वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि आपको उसमें वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपके एग्ज़ाम के 2 से 3 घंटे पहले हर दिन जो आपको होगा, आपका एक लाइव क्वेश्चन सीरीज चलाई जाएगी, जो आप ज्वाइन करिएगा वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और यह जो वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं इससे भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय हिंद।